नमस्ते, मैं विनोद बुगालिया, सेरेरोज मास्टर एकेडमी इंडिया। यही गुरुग्राम में पिछले 26 साल से मेरा कर्म क्षेत्र है। आज मुझे जिम्मेवारी मिली है और ये छोटी जिम्मेवारी नहीं है, लाइफ सिनेरियो के बारे में बात करना, यानी आने वाले आपके 1, 2, 3, 5 साल के बाद आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, वो परिदृश्य आज आपके सामने। जब कल मैं लाइफ सिनेरियो लिख रहा था, बार बार मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, बच्ची भी मेरे साथ थी। जब हम उसको लिख रहे थे और अपने पीछे के दिनों को याद कर रहे थे, हमारे दिनों के आंसू नहीं रुक रहे थे। कारण हकीकत में लाइफ सिनेरियो जो पहले लिखा था, आज उससे डबल हो चुका है। पहले लिखा था किराए के मकान में 10 से 10,000 रेंट देने में तकलीफ होती थी, लेकिन आप 30,000 के मकान में रेंट पे रहते हैं। और अब मैंने देखा है कि पूरी दुनिया ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसके अंदर लाइफ सिनेरियो लिखने का विशेषता हो, गुण हो। ये केवल मात्र आपकी एकेडमी में पाया जाता है। अभी मेरा घर के बारे में मैंने सोचा है कि 2026 4 जुलाई में 250 गज के 2.5 से 3 करोड़ की लागत के मकान में जाने वाला हूं। और 2027 में एक ऐसे मकान में मैं जाने वाला हूं, नवंबर 2027 में, जिसके अंदर अपना लॉन होगा, जिसके अंदर टेनिस खेलने का अपना ग्राउंड होगा, और वो कम से कम 6,000 वर्ग फीट का होगा। ट्रेवल, हर व्यक्ति को यात्रा करने का शौक होता है, मुझे भी है। मैंने मेरे लाइफ सिनेरियो में लिखा है कि 2025 अक्टूबर में मैं फैमिली के साथ साउथ कोरिया के टूर पे जाऊंगा 5 दिन के लिए, अपने खर्चे पे। और साथ ही साथ, क्योंकि मेरी माँ अभी हमारे पास रहती है, तो उनको भी साथ में लेकर के भारत के कई हिस्टोरिकल प्लेस का हर तीसरे महीने में टूर करने वाला है। कार, अभी मेरे पास टाटा नेक्सॉन कार है, लेकिन अभी 1 सितंबर 2025 को मैं टाटा हैरियर फियरलेस प्लस लेने वाला हूं, व्हाइट कलर की। मैंने टाटा सफारी के बारे में सोचा था, लेकिन जब कल बैठे तो मेरी बेटी ने कहा, नहीं पापा, 2027 में हमको रेंज रोवर लेनी है, इसलिए अभी हैरियर ले लीजिए, 1 साल बाद रेंज रोवर लेना है। तो मैंने हैरियर चुना, 26 लाख की वर्थ का। माँ सबके लिए बहुत जरूरी होती है। माँ के बिना आप इस संसार में नहीं आ सकते थे। उस माँ का ऋण कभी भी बच्चा उतार नहीं सकता है। मेरी माँ अब हमारे पास रहती है। मैं पहले उनको 2,000 रुपये पर मंथ खर्चे के लिए देता था, हालांकि उनको 25,000 के आसपास पेंशन आती है, लेकिन फिर भी बेटे का तो फर्ज बनता है। अब मार्च 2025 से मैं 5,000 देने वाला हूं। फैमिली भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर फैमिली आपके साथ नहीं है, बीवी बच्चे आपका साथ नहीं देते हैं, तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, आप कहीं सक्सेस नहीं हो सकते। आपके घर में टेंशन रहेगी, और टेंशन के माहौल में कभी शांति नहीं होती है, कोई स्वस्थ नहीं रह सकता है। हालांकि मुझे बीवी और बच्चे बहुत संस्कारी मिले, लेकिन मेरा फर्ज, मैं उनको 10,000 रुपए देता था, पत्नी को भी
और बेटी को भी पॉकेट मनी हर महीने। लेकिन अभी 1 जनवरी से वो 25-25 हजार दोनों को पॉकेट मनी में देने वाला। मुझे गर्व होता है एटमी पे कि जहां मैं 100 रुपए 200 रुपए पॉकेट मनी देने में सोचता था 10 बार, और आज एटमी के कारण से 50,000 रुपए बीवी और बेटी को दोनों को पॉकेट मनी देने में सक्षम हो पाया। कैसे भूल जाऊं एटमी को, एक पल भी नहीं भूल सकता, और भूल जाऊं ये भारत की संस्कृति नहीं। मेरी एकमात्र बेटी है संतान के रूप में। बच्चे के, अभी हंसगिल पार्क सर बोल रहे थे कि बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए। पिछले 1-1.5 साल से मेरी बेटी के लिए मैं 60,000 रुपए पर मंथ म्यूचुअल फंड में डालता हूं। लेकिन अभी 1 जनवरी 2025 से मेरी बेटी के लिए ये म्यूचुअल फंड का पैसा 1 लाख रुपए पर मंथ जाने वाला। मेरी बेटी अभी MBA फाइनल में है, अप्रैल में फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद जून जुलाई में उसका एक सपना है कि वो PhD करे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। तो उसका एडमिशन जून जुलाई में PhD के लिए होने जा रहा है। साथ ही साथ मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मेरी बेटी की शादी, उसने बोला है कि पापा जिस दिन PhD फाइनल हो जाएगा उस दिन शादी करना है। मैंने सोचा है मेरी बेटी की शादी में देश और विदेश से एटमी फैमिली के हजारों लोग आने वाले हैं, और जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, जिनके पास मैं एटमी लेकर के गया, आज उन्होंने एटमी के बारे में नहीं सोचा, नहीं माना, उन सबको जब शादी में बुलाऊंगा तो इनविटेशन कार्ड, उसके ऊपर एटमी मेंशन होगा, और एक प्रोडक्ट इनविटेशन कार्ड के साथ उनको गिफ्ट दे के आऊंगा कि मेरी बेटी की शादी। और वो शादी ऐसी होगी कि हजारों गेस्ट आएंगे, और उस दिन जिन्होंने मेरी बात को नहीं सुना वो पछताएंगे कि हमने एटमी ज्वाइन क्यों नहीं की। चलो देर नहीं हुई, आज कर लो। वो देखेंगे कि एक एटमी के लीडर की बेटी की शादी कैसे होती है, वो इतिहास बनने वाला है। ये मेरा सपना है। डोनेशन अभी सुना ना अंकिल पार्क सर से कि जिसकी जिंदगी में दान की प्रवृत्ति नहीं, वो जीवन अधूरा है, नीरस है, बेकार है। जब से एटमी में इनकम आनी शुरू हुई तब से लगातार 2-3 साल हो गए 2,51,000 रुपए पर मंथ पर ईयर मैं दान करता, और अब वो अगस्त 2025 से 5 लाख पर ईयर होने वाला है। जहां भी दान किया जाता है तो सोच समझ के किया जाता है कि आप जो दे रहे हैं रियलाइज होगा या नहीं होगा। तो मैं जहां पे दान देता हूं वहां पे हर वर्ष लाखों लोगों को, गरीबों को वस्त्र दान किया जाता है। वहां पे हजारों गायों का पालन होता है, और उस गाय का जो दूध निकलता है डेली सुबह शाम, वहां आसपास के जितने भी कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, आदिवासी क्षेत्र में महिलाएं हैं, वो दूध फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वितरण किया जाता है। हर साल 28 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, और 1 लाख यूनिट से ज्यादा ब्लड दान दिया जा चुका है। आप जानते हैं 1 यूनिट 2 व्यक्तियों की जान बचा सकती है। वहां पे हजार ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनकी स्कूल में पढ़ाई कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको कपड़े दिए जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं जो विदेश के लिए तैयार हो रहे हैं कि भारत की सभ्यता, भारत का अध्यात्म, भारत की संस्कृति पूरा विश्व जाने। उसके लिए मैं डोनेट कर रहा हूं, वो पूरे विश्व में जाएंगे। हर साल बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बच्ची की शादी करने में सक्षम, उनकी शादी में हेल्प की जाती है, शादी की जाती है। और ऐसी विडो जिनको सिलाई सिखाई जाती है, सिलाई की मशीन दी जाती है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको कौशल में, कला में उनको कुशल किया जाता है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। ऐसी जगह में दोस्तों, जिस
जिंदगी में लाइफ सिनेरियो नहीं है। जब आप पहली क्लास में पढ़ने गए थे और वहां कायदे में क कबूतर ख खरगोश लिखते थे, तो आपकी जिंदगी का लाइफ सिनेरियो वहीं से शुरू हो गया था, उसी के लिए लिख रहे थे। लेकिन एक्ट तो लिखना है, लाइफ सिनेरियो लिखते हैं ना, तो आपको ये भी साथ साथ वो लाइफ सिनेरियो लिखते लिखते आदेश देता है कि खाली लिख रहा है, मेरा आदेश है, फील्ड में निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये लिखा का लिखा रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। वो बनावटी बातें एटमी में नहीं। तो लाइफ सिनेरियो लिखते समय जिम्मेवारी का है, आपको इंसान बनाता है। तो एटमी ने मुझे भी जो बहुत कुछ कमियां थी, धीरे धीरे बहुत कुछ सुधार एटमी के कारण से होता। थैंक यू।